बिहार के चुनाव की बात की जाए जहां कोई ऐसा बड़ा चेहरा दिख रहा है जिसने 2014 के चुनाव में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, जिसने 2015 के चुनाव में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। मैं बात कर रहा हूं प्रशांत किशोर जी की। नीतीश कुमार जी के लाडले रहे थे प्रशांत किशोर साहब, और उनका अचानक से ऐलान कर देना कि मैं 243 सीटों पर लड़ूंगा, और इस तरीके से सालों की यात्रा करके, यानी कि 2.5 साल हो गए लगभग जहां से वो पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों को एहसास करा रहे हैं कि पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लोगों के लिए प्रिय नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर। गौर से समझे तो 243 सीटों पे उम्मीद खड़ा करके लोगों को आश्चर्यचकित जरूर कर दिया है जनसुराज ने। बिहार चुनाव 2025 को मद्देनजर रखते हुए अगर परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की जाए तो आप महसूस कर पाएंगे कि महागठबंधन अलग रणनीति के साथ मैदान को जीतने की कोशिश कर रहा है, और एनडीए ने तो रणनीति बनाया ही है कि हर हाल में हर काल में इस बार जीतना है। इनके पास कोई वैकल्पिक विकल्प नहीं है। नीतीश कुमार जी के अलावा यही रीजन है कि कोई भी दूसरा चेहरा मैदान में नहीं है खड़ा जो कह सके कि हाँ मैं एनडीए का नेतृत्व करूंगा। और इसी बीच जिस तरीके से जनसुराज का उदय हुआ है, जनसुराज के कर्णधार और भारतीय राजनीति के बेहतरीन रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी ने जिस अंदाज में बिगुल बजाया है, सभी को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। रीजन स्पष्ट रूप में यही है कि जनसुराज 243 सीटों पे लड़ने के लिए तैयार है। कोई भी बड़ी पार्टी 200 से ज्यादा सीटों पर लड़ती नजर नहीं आएगी जनसुराज के अलावा। यह अलग बात है कि जनसुराज का यह पदार्पण है भारतीय राजनीति में, पहली ऐसी मुलाकात होगी लोगों की इस दौर में, इस सफर में, खास करके बिहार के चुनाव की बात की जाए जहां कोई ऐसा बड़ा चेहरा दिख रहा है जिसने 2014 के चुनाव में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, जिसने 2015 के चुनाव में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। मैं बात कर रहा हूं प्रशांत किशोर जी की। 2014 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के लिए बेहतर तरीके से कैंपेन तैयार किया था उन्होंने, भाजपा को ऐतिहासिक बहुमत दिलाया था। ये वही प्रशांत किशोर जी हैं जो अभी जनसुराज के कर्णधार हैं, लेकिन जनसुराज के कर्णधार बनने से पहले बहुत सारे रिकॉर्ड इनके नाम हैं। 2015 बिहार विधानसभा चुनाव सबको याद है, नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी की गठबंधन, वहां पे जो जोड़ी बनी थी, जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत जिताया था प्रशांत किशोर जी ने लालू प्रसाद यादव जी को और नीतीश कुमार जी को, सबको पता है कि किस तरीके से नीतीश कुमार जी के लाडले रहे थे प्रशांत किशोर साहब, और उनका अचानक से ऐलान कर देना कि मैं 243 सीटों पे लड़ूंगा, और इस तरीके से सालों की यात्रा करके, यानी कि 2.5 साल हो गए लगभग जहां से वो पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों को एहसास करा रहे हैं कि पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उन्होंने पंजाब में भी चुनाव जिताया था जहां कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत दिलाया था 2017 में। पंजाब पहुंच के बिहारियों से बात करते हुए भी नजर आए कि भाई पलायन रोकना है, बिहार में कुछ बड़ा करना पड़ेगा, पलायन रोकना है, बिहार में कुछ बड़ा करना होगा। तमिलनाडु पहुंचे, वहां पर भी उन्होंने यही लाइन बोला। साउथ के किसी भी कोने में पहुंचते हैं वहां भी यही लाइन बोलते हैं। 2019 आंध्र प्रदेश चुनाव में क्या उन्होंने बोला था आप सभी को पता है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से मुकाबले जिताए थे, किस तरीके से 2021 पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को जिताने में अहम भूमिका उन्होंने निभाया था। तृणमूल कांग्रेस को भारी जीत कैसे मिला, प्रशांत जी के नेतृत्व पे 243 सीट की उन्होंने हुंकार भरी है। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि बहुत बड़ा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं बात करूं, या अगर सर्वे को देखा जाए, या डिजिटल मीडिया की एक नई क्रांति को देखा जाए, लोगों के रुझान को समझा जाए, जहां पे 9 तारीख को बिहार बंद का ऐलान किया गया था बड़े पैमाने पे, जहां पे भारत के दिग्गज नेता राहुल गांधी तक सड़क पे उतरे, जहां पे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी मैदान में उतरे, जहां पे पप्पू यादव से लेके बड़े बड़े दिग्गज मैदान में रहे कि हर हाल में हर काल में मुझे भारतीय रूल रेगुलेशन को चैलेंज करते हुए बिहार में जो नई नई नीतियों का प्रसार किया जा रहा है उसे रोका जा सके।
चुनाव आयोग तक पहुंचने की बात की गई, बहुत सारे मुद्दों पर काम किया गया, लेकिन जिस तरीके से जनसुराज के प्रशांत किशोर जी ने उस दिन भी एक भव्य रैली करके लोगों को आश्चर्यचकित किया, जिस तरीके से उनका ऐलान हुआ, जो बयानबाजी उन्होंने की कि आखिर इस विरोध में, इस बिहार बंद में, भारत बंद में पिसता कौन है? आम जनता, जो सड़क किनारे अपना रोजी रोटी का व्यवस्था कर रहा होता है, वही जूझता है। तो लोगों के लिए प्रिय नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर। बहुत ही बड़ा झटका हो सकता है उन पार्टियों के लिए जिन पार्टियों को लगता है कि किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में जनसुराज को कुछ नहीं होने वाला। याद रखिए, अपने कैंपेन में 5000 से ज्यादा गांवों का दौरा करना छोटी बात नहीं थी। याद रखिए, प्रशांत किशोर जी ने जाति पे सिर्फ फोकस नहीं किया, जाति के साथ गवर्नेंस, शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार, सारे जगहों पर उन्होंने चोट किया, समझाया कि रोजगार के अवसर बिहार में लाने होंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करना पड़ेगा। जहां पे चारों तरफ से गुंडे मवाली हावी होते जा रहे हैं सिस्टम पे, उस सिस्टम को सुधारना होगा, नियमावली बनाना होगा। जीतने की संभावनाएं स्पष्ट रूप में इसलिए लग रही हैं इनकी, या कुछ हद तक बड़ा फेरबदल होने की संभावनाएं इसलिए दिख रही है बिहार चुनाव में, क्योंकि 243 सीटों पे ये लड़ेंगे। अगर बीजेपी की बात करी जाए तो ये चाहकर भी 120 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते हैं, और इनको चाहकर भी किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में, चाहे जीतने की संभावना हो या ना हो, जेडीयू को 100 से ज्यादा सीटें देनी ही होगी। और उसके बाद इनके साथ मैदान में चिराग साहब खड़े हैं, उनकी पार्टी खड़ी है, यानी कि लोजपा को भी इनको सीट देना होगा हर हाल में, हर काल में। यहां पे स्ट्राइक रेट बहुत बेहतरीन रहा है चिराग पासवान जी का, लेकिन हर परिस्थिति में, हर हालात में कोई भी पार्टी 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े नहीं कर रही है सिवाय जनसुराज के। इसलिए हर परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जैसे जैसे उनके कैंडिडेट रहे हैं, इस बार चांसेस स्पष्ट रूप में दिख रहा है कि कुछ ना कुछ बिहार चुनाव में कोताहल जरूर होगा, छोटा या बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन लगातार जो प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि इस बार जेडीयू को 25 सीटें भी नहीं मिलेंगी, अगर 25 से ज्यादा सीटें मिलती है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, ऐसी उनके स्टेटमेंट्स भी बहुत ज्यादा वायरल हैं पूरे बिहार में। देखते हैं इस बार क्या होता है। लोग पलायन को मुद्दा समझते हुए, बेरोजगारी को मुद्दा समझते हुए इस बार क्या वोट करते हैं, या फिर से जाति हावी होगा। हर परिस्थिति में लोग जातियों में बढ़ जाएंगे, अपने जाति के उम्मीदवार को वोट करेंगे या प्रगति को वोट करेंगे। क्या होता है, क्या परिस्थितियां, क्या हालात, कौन सही कौन गलत, ये तो आप निर्णय लेंगे। लेकिन अगर गौर से समझे तो 243 सीटों पे उम्मीद खड़ा करके लोगों को आश्चर्यचकित जरूर कर दिया है जनसुराज ने। आपको क्या लगता है? आप अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। क्या संभावनाएं आपको दिख रही है? क्या यहां पर भाजपा सारा गेम चेंज करने की सामर्थ्य रखती है, या यहां पर कुछ बड़ा खेल महागठबंधन के द्वारा रचा जा रहा है? क्या हो सकती है बिहार की परिस्थितियां, क्या बिहार का भविष्य होगा? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के ऑप्शन में बता सकते हैं।